बड़ी संख्या में हथियार सरेंडर किए गए हैं। आपको बता दें कि कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने यह अपील की थी। इस अपील के बाद आज मणिपुर में कई जगहों पर कुल 140 हथियार सरेंडर किए गए। मणिपुर के अधिकांश जिलों में हालात काफी सुधरे हैं। मणिपुर के 5 जिलों में अब कर्फ्यू में ढील दी गई, हटा दिया गया है और बाकी जगह पर कुछ घंटों की छूट है। 5 जिलों में कर्फ्यू हटा दिया गया है, जबकि बाकी जगह पर कुछ घंटों की छूट कर्फ्यू में दी गई है। इम्फाल में कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील दी गई है। हिंसा से प्रभावित चूड़ा चांदपुर में भी 10 घंटे की कर्फ्यू में ढील दी गई है। और हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ रही है इस खबर पर बातचीत करने के लिए। ये जो 140 हथियार सरेंडर किए हैं नीता, कल गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी ओर से अपील की थी कि जो उस हथियार लिए हैं उनको वापस कर दिया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी भी दी थी कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कहां कहां पर सरेंडर किए गए हैं और जो हालात सुधरने की बात की जा रही है कि जमीन पर अब हालात सुधरे हैं, 5 जिलों में तो कर्फ्यू हटा दिया गया है, कुछ जगहों पर ढील भी दी गई है, ये सारा मामला क्या है? बिल्कुल, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अखिलेश, जब वो मणिपुर 4 दिन के दौरे में गए थे तो उन्होंने 11 राजनीतिक पार्टी, 22 कुकी और 22 मैतेई और 25 कुकी ग्रुप से उन्होंने मुलाकात की थी। तब उन्होंने ये एक अल्टीमेटम दिया था वहां के लोगों को कि अगर आपके पास हथियार हैं, कानूनी या गैर कानूनी, अगर कानूनी है तो उसे भी उसका भी जो है रजिस्ट्रेशन करवाइए और उसका भी बताइए पुलिस फोर्सेस को, क्योंकि पुलिस फोर्सेस जो हैं वो रेगुलरली सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस जो हैं वो अब मणिपुर में कर रही हैं, जिसके चलते 140 हथियार जो हैं वो सरेंडर किए गए हैं। दिलचस्प बात यहाँ पर अखिलेश ये है कि अगर आप डिटेल्स ऑफ वेपन्स देखें जो रिकवर हुए हैं, जो सरेंडर हुए हैं, उसमें SLR 29 कार्बाइन, AK, इंसास राइफल, इंसास LMG, .32 पिस्टल, M16 राइफल, स्मोक गन, टीयर गैस, ये सारे वो हथियार हैं जो प्रोहिबिटेड बोर के होते हैं, यानी सर्विस वेपन्स होते हैं। ये जो बात सामने आ रही थी कि वहां पर जो है पुलिस आर्मरी को लूट लिया गया था वहां के लोगों द्वारा, यह बात सच होती दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जितने भी वेपन्स अभी फिलहाल रिकवर हुए हैं ये सारे प्रोहिबिटेड बोर्ड्स के वेपन हैं। 140 वेपन जो हैं वो रिकवर किए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा था कि जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन केंद्र सरकार ने 24 गुटों के साथ 2008 में की थी, उसके तहत अगर कोई लापरवाही करेगा या कोई उस एग्रीमेंट से आगे जाएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के तहत भी जो इंसर्जेंट्स थे वो चाहे बेशक से कैंप्स में रह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने वेपन्स जो हैं वो सरेंडर नहीं किए थे। तो अब धीरे धीरे कर जो मणिपुर की पटरी पर जो रेल की पटरी है वो वापस आ रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में ज्यादा वायलेंस भी नहीं हुआ। और जैसा कि आप कह रहे थे कि वहां पर जो कर्फ्यू है, कई प्लेसेस में कर्फ्यू चूड़ा चांदपुर में भी रिलैक्स किया गया है। साथ में उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि जो रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड चीजें होती हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, खाने का सामान हो, स्कूल हो, उसकी भी जो चीजें हैं, उन्होंने कल बहुत सारा डिटेल एक प्रेजेंटेशन दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो वो सब चीजें भी अब वहां पर होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जहां तक दोनों के मन मुटाव का सवाल है, कुकी और मैतेई ग्रुप का, तो केंद्र सरकार का कहना है कि जो एक नैरो कॉमन ग्राउंड है, बातचीत के जरिए ही आगे जो है इस मामले में जो दोनों गुटों के बीच में एक खट्टापन है या फिर कड़वाहट है, उसे खत्म किया जा सकता है। नीता, कल गृह मंत्री की ओर से कई बातें कही गई थी, जिसमें कि जांच की बात भी उनकी ओर से कही गई थी और भी कई घोषणाएं भी उनकी ओर से हुई। इनको अमली जामा पहनाने का काम कब तक शुरू हो जाएगा, इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल वो शुरू हो चुका है, क्योंकि आज से जो उन्होंने कहा था कि फ्राइडे ऑनवर्ड जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस जो है वो चालू कर देंगे। तो अगर किसी के पास हथियार होगा तो कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो ये तो सिक्योरिटी रिलेटेड एफर्ट्स जो हैं, जो सिक्योरिटी रिलेटेड एजेंसीज हैं वो लगातार कर रही हैं, चाहे वो असम राइफल्स हो, इंडियन आर्मी हो या फिर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हो। लेकिन जो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम है वो भी वहां पर साथ में जो है वो चल रहा है, चाहे वो डॉक्टर्स की नियुक्ति हो, कैंप्स में डॉक्टर्स की मौजूदगी हो। जैसे कि एक बड़ी बात उन्होंने कही थी कि जो हिली रीजन में वहां के लोगों की हमेशा से ये मांग रही थी कि हिली रीजन से वो प्लेन्स तक आने में उन्हें बहुत दिक्कत होती थी, जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने ऐलान किया था कि 2000 रुपए में हेलीकॉप्टर की सेवाएं जो हैं वो भी दी जाएंगी। तो ये सारे एक छोटे छोटे स्टेप्स हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं जो सेंटर की तरफ से लिए जा रहे हैं, ताकि मणिपुर में जो एक स्टेबिलिटी है, पीस है, काम है, उसे रिस्टोर किया जा सके।